अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगाज़ करने जा रहे हैं टेंजेंट्स और नॉर्मल्स का। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हमने पहले भी किए, लेकिन अभी हम बात करेंगे डिफरेंट कॉनिक्स जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स की बात होगी। सो किस तरह इन टेंजेंट्स और नॉर्मल्स को फाइंड करना है, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि एक्चुअली टेंजेंट एंड नॉर्मल होती क्या है और टेंजेंट एंड नॉर्मल हम किस तरह से फाइंड करते हैं। कोई भी एक ऐसी कर्व जिसके ऊपर कोई आपके पास लेट्स से दैट एक लाइन है, टेंजेंट लाइन या नॉर्मल लाइन की यहाँ बात हो रही है, तो वो लाइन टेंजेंट लाइन कहलाएगी अगर वो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके गुजरती है, तो उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। और जो नॉर्मल लाइन होती है वो एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, सो वो नॉर्मल लाइन हो जाती है। यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ आगाज करते हुए कि जैसे आप देख रहे हैं टॉपिक 6.7 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में हम जानते हैं। सो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं। मैं यहाँ पे अगर लिखता चलूँ कि जो हमारी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है डेरिवेटिव्स की, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो रिमेंबर दैट जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है वो होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव से मुराद होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। जो आपके पास टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप को हम कहते हैं कि ये एक्चुअली आपके पास डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने जब लाइन फाइंड करनी होती है तो याद रखें इस तरह तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी, फिर हम क्या करते हैं वहां पे पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। m उसकी स्लोप आ जाती है और x1 y1 वो पॉइंट होता है। m को हम कहते हैं ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अच्छा, m अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये कैसे आती है, किसी भी कर्व का डेरिवेटिव लेके उसके अंदर जो पॉइंट गिवन होता है वो पुट कर देना। और यहाँ पे जब आप x1 y1 की बात करते हैं तो ये आपके पास वहाँ दिया गया एक पॉइंट होता है, सो ये गिवन पॉइंट है। लिहाजा हमारे पास गिवन पॉइंट मौजूद है, हमारे पास स्लोप मौजूद है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और वहां से ये आ जाएगी। और ये तो आपके पास टेंजेंट लाइन है। तो नॉर्मल लाइन क्या होती है, नॉर्मल लाइन जो है इसका बताता चलूं अगर आपको, तो नॉर्मल लाइन ये भी इज अ लाइन, ये एक लाइन है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। और इसकी जो खुसूसी बात ये है, ऐसे तो हजारों करोड़ों लाइंस हैं जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, तो क्या हर लाइन नॉर्मल है? नहीं, ऐसा नहीं है। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जो एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में से पास करे उसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। अब आप देखिएगा इसके मुताबिक जब आप उसकी इक्वेशन बनाएंगे तो विच इंप्लाइज दैट y माइनस y1 माइनस 1 ओवर m x माइनस x1 बन जाएगी। अब ये जो माइनस 1 ओवर m है ये आपके पास एग्जैक्टली वो जो है इसकी स्लोप को हम नेगेटिव के साथ रेसिप्रोक कर रहे हैं। तो जब हम स्लोप को नेगेटिव के साथ रेसिप्रोक करेंगे तो वहां से एग्जैक्टली आपके पास जो स्लोप आएगी वो उसकी परपेंडिकुलर लाइन की आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आपने फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करने के बाद आपने जस्ट उसके अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देना है। लें जी, ये इसका सारा प्रोसेस था। अब हम यहाँ जो आपकी एग्जांपल नंबर 1 है इससे आगाज करते हैं और डिफरेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को फाइंड करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 के अंदर वो क्या बात करता है, ज़रा गौर कीजिएगा।
मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, इस एग्जाम्पल में वो कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी है। नंबर 1 तो y इज इक्वल्स टू 4ax की। अब ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करनी है उसका पॉइंट उसने दे दिया है कि एट x1 y1, इनके ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल को फाइंड करना है। सो लो जी, सबसे पहला काम तो डेरिवेटिव्स का है। सो आप इसके डेरिवेटिव्स की जानिब जाइए। सो आप यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, ये आपके पास आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a। अब देखें यहाँ पे 4a आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये है, यहाँ पे वाई स्क्वायर था, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो पहले आएगा 2y और dy बाई डी एक्स। अब ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a ओवर 2y। अब आपने गिवन पॉइंट इसमें पुट कर देना है। अब आपके पास ये जो सीन बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि मैं अगर एट p ऑफ x1 y1 की बात करता हूं तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स एट p ऑफ x1 y1 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास बन रहा है 2a ओवर y। अब y की जगह पे आप उसकी वैल्यू यानी कि y1 पुट कर देंगे और इसको मैं कहूँगा कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है। अब जब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है तो अब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करें और उसकी लाइन फाइंड कर दें। सो आप यहाँ पे लिखिएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा m इंटू एक्स माइनस x1, ये बन गया। अब आपके पास ये आ जाएगा y माइनस y1, तो ऑब्वियसली यही रहना है। m जो है ये है 2a ओवर y x माइनस x1। नहीं जी, इसको प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। y को उधर ले जाएं, तो जब y आपके पास उस साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो y1 को यानी कि इसको आप इधर ले जाएं, y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ रहा है 2ax, ये बन गया, और 2ax के बाद ये आपके पास बन जाएगा माइनस 2ax1। लें जी, अब देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। ये देखिएगा, ये जो y1 स्क्वायर है ये आपका किसके इक्वल होता है। अब ये y1 स्क्वायर है, ये आपका चूंकि मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि एज इक्वेशन जो है वो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, तो ये पॉइंट अगर इसके ऊपर मौजूद है x1 y1 तो जाहिर है इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax1। लिहाजा अगर मैं इसके अंदर ये सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास y1 माइनस 4ax1 इज इक्वल्स टू 2ax माइनस 2ax1। इसको उधर ले जाते हैं तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा। अब अगर आप इसको राइट साइड पे लेके गए तो जो इक्वेशन आपके पास बन रही है ज़रा वो देखिएगा क्या बन रही है। y1 इज इक्वल्स टू 2ax, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4ax1 माइनस 2ax1, y1 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2ax प्लस 2ax1, ये आ गया। अब आप देखें यहाँ से कॉमन ले लें 2a, ये आ जाएगा y1 इज इक्वल्स टू 2a कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x प्लस x1। ये आपके पास जो बनी है इसको मैं स्टार 1 का नाम दे देता हूँ और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनी है। अब मैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जानिब मूव करूँगा और देखूंगा कि इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनती है। सो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नाउ मैं यहाँ से जो फाइंड करना चाहता हूँ वो नॉर्मल लाइन है और वो क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1 ओवर m
x माइनस x1 ये बन रही है। इसको प्रोसीड करते हैं, y माइनस y1, y1 हमारे पास क्या है वो तो एग्जैक्टली यही है, माइनस 1 ओवर m जो कि बन रहा है 2a ओवर y1 इंटू x माइनस x1। अब आपने इसको जब इसके मुताबिक करना है तो ये क्या बनता है, ज़रा इसकी इक्वेशन आप जैसे आपकी बुक ने दी उसी के अंदाज से लिख देता हूँ। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस वाई वन ओवर 2a इंटू एक्स माइनस x1। सो ये जो आपके पास बनी है इसको हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहते हैं। अब क्या करते हैं, इसी के मुताबिक हम इससे आगे प्रोसीड करते हैं। जो इसका सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट के अंदर हमने ये करना है कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसकी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करनी है। अब अगर आप देखें इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की जानिब जब आप जाना चाहते हैं तो ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बनेगी ना, इसकी और हाइपरबोला की देखें सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, तो इसलिए सारा प्रोसेस यही है। तवज्जो से देखिएगा, वो मैं स्पीडी कर दूंगा, इसको मैं थोड़ा डिटेल से कर देता हूं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने एक्स के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया 2x ओवर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 2y y1, तो ये आपके पास बनेगा 2x ओवर ए स्क्वायर और ये आ गया 2y और ओवर बी स्क्वायर साथ dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, उधर से 2x ओवर ए स्क्वायर राइट पे ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, इधर रह जाएगा 2y ओवर बी स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 2x ओवर ए स्क्वायर, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 2x ओवर ए स्क्वायर क्रॉस बी स्क्वायर ओवर 2y। जाहिर है ये इधर आकर रेसिप्रोक होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी आप इसमें वो पॉइंट पुट कर देंगे। जब आप इसमें पॉइंट पुट करेंगे एट p ऑफ x1 y1, ये आ जाएगा dy बाय dx एट p ऑफ x1 y1 इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा x1 ओवर y1। ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। अब जब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाए तो उसके बाद तो हमने इसको लेके चलना होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म की जानिब। सो आप यहाँ पे बताइएगा कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास बनती है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये आ गई। इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज को पुट कीजिएगा, y माइनस वाई वन स्लोप की जगह पे माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर x1 ओवर y1 और आगे x माइनस x1। अब आपने इधर से जो y1 स्क्वायर है उसको आप उस साइड पे ले जाएं, तो जब आप y1 स्क्वायर को उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, y1 माइनस y1 स्क्वायर, ये आ गया, और इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, अभी मैं वैसे ही लिख रहा हूं, और x को मल्टीप्लाई कर दें x1 और माइनस बाहर है तो इधर माइनस x1 स्क्वायर आ गया। लें जी, अब आपने क्या करना है, बी स्क्वायर को इधर लेफ्ट पे ले आए, ए स्क्वायर को उधर ही डिवाइड कर दें, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, y1 ओवर बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस x1 ओवर ए स्क्वायर और प्लस x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। यहाँ से मैं कुछ ये काम करता हूँ कि इधर रहने देता हूँ, वो उधर से x1 ओवर ए स्क्वायर इधर ले आता हूँ, प्लस y1 ओवर बी स्क्वायर ये रह जाएगा, इक्वल इधर आ जाएगा x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली एलिप्स की इक्वेशन बन गई है। आपको पता है कि एज एलिप्स जो है वो तो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ये जो पॉइंट है P x1 y1 इसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। सो ये आप ऊपर पुट कर देंगे तो आपके पास जो इसकी फाइनल फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है वो आ जाएगी x1 ओवर a स्क्वायर प्लस y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये जो आपके पास यहाँ पे बन गई है इसको हम कहते हैं कि ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट p ऑफ x1 y1 एग्जैक्टली। अब इसी के मुताबिक अगर मैं इससे बना लेता हूँ इसकी नॉर्मल फॉर्म, ये तो मेरे पास आ गई है ना, इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई है। अगर मैं इससे इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाता हूँ तो नॉर्मल देखिएगा, नॉर्मल लाइन कैसे आएगी, नॉर्मल लाइन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर m x माइनस x1। लें जी, अब आपने क्या करना है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर m। अब वो जो माइनस 1 ओवर m आपने किया था ना, m की वैल्यू आप दे दें। अब m की वैल्यू जब आप देंगे तो m की वैल्यू अब आपने रेसिप्रोक कर देनी है नेगेटिव के साथ। अब वो क्या हो जाएगी, आप जब इसको रेसिप्रोक करेंगे नेगेटिविटी के साथ तो आपके पास जो कुछ सीन बन रहा है वो इस तरह का बन रहा है कि माइनस 1 ओवर 10, और इसको मैं लिख रहा हूँ इस तरह से कि ये उसको उसके डिनोमिनेटर में लिख दें, और वो आ रही है माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इधर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और इधर आ रहा है x1 ओवर y1, और इधर x माइनस x1। अब इसको रेसिप्रोक कर दें। जब मैं इसको रेसिप्रोक करूंगा तो ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा a स्क्वायर y1 ओवर b स्क्वायर x1, और ये आ जाएगा x माइनस x1, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं और बना लेते हैं कि क्या बनेगा यहाँ पे। और सॉल्व कैसे करना है आपने, जाहिर है क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर वाई और x1 माइनस बी स्क्वायर x1 y1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स y1 और माइनस ए स्क्वायर x1 y1, ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, ये जो जिसमें वेरिएबल्स हैं उसको एक साइड पर रहने देता हूँ, और जिसमें सारे कांस्टेंट्स भी इन्वॉल्व हैं उसको राइट साइड पे ले जाता हूँ। तो इधर से ये वेरिएबल इधर ले आए या यहाँ से इसको उस साइड पे ले जाएं, तो ये मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, इसको इस साइड पे ले आता हूँ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर x1, आपके पास आ गया y1, इधर है माइनस बी स्क्वायर x1 y1, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स y1, और ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर वाई x1। इधर से x1 y1 कॉमन आ गया, और ये रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास ओवरऑल बन रहा है ए स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन है वो आपके पास इस तरह से बन रही है, जो आपके पास बन गया एक्स y1 माइनस बी स्क्वायर वाई x1। अच्छा, अब पहले आप क्या करें, वो जो इधर आपका x1 y1 है ना उससे डिवाइड कर दें, तो ये आ गया ए स्क्वायर एक्स y1 ओवर x1 y1, फिर आएगा माइनस बी स्क्वायर वाई x1, और इसके नीचे भी आ जाएगा x1 y1 इज इक्वल्स टू x1 y1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर आ गया x1 y1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस सारे फॉर्मेट की जो इक्वेशन आपके पास बन रही है वो ये बन जाएगी ए स्क्वायर एक्स ओवर x1 माइनस बी स्क्वायर वाई ओवर y1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। अब अगर ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है तो आप खुद सोचें कि सेम लाइंस के ऊपर जो नंबर 3 पे था हाइपरबोला, अब आप सारा प्रोसेस तो समझ चुके हैं। हाइपरबोला आपके पास क्या था,
हाइपरबोला में सिर्फ ये होता है कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 1। अब इसके मुताबिक जब देखते हैं तो देखें सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है ना, तो बाकी तो आपका सब कुछ वही है। सो इसके मुताबिक जब मैं इसकी टेंजेंट लिखूंगा तो टेंजेंट मैंने देखी कि इस तरह से आएगी एक्स एक्स 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई वाई 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये टेंजेंट आ गई। और जो नॉर्मल मेरे पास बनी, अगर मैं यहां से नॉर्मल लाइन लिखता हूं तो नॉर्मल मेरे पास बन जाएगी ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स 1 और सिर्फ दरमियान में माइनस आ जाएगा। उधर माइनस आया था जब आपने हाइपरबोला की इलिप्स की बात की थी तो उधर माइनस आ गया था। और जब आप यहाँ पे बात करेंगे इसकी हाइपरबोला की तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, फिर साइन चेंज हो जाएगा। बी स्क्वायर वाई ओवर वाई 1 इज इक्वल्स टू, ये उधर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे आपकी ये फॉर्म बनती है। सो यहाँ से मैंने एक चीज़ की ऑब्जर्वेशन करनी है और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, आप पेज नंबर 301 पे देख रहे हैं एक बॉक्स जो रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि टेंजेंट लाइंस जो होती है ना वो किस तरह से बनाई जाती हैं। तो टेंजेंट लाइन में जो आपने वहाँ पे चेंजिंग्स करनी है, रिप्लेसमेंट्स करनी है, रिप्लेसमेंट्स फॉर टेंजेंट्स, यहाँ पे हम लिखते हैं रिप्लेसमेंट्स फॉर टेंजेंट्स। और वो रिप्लेसमेंट्स फॉर टेंजेंट्स जो आ रही हैं, जो एक्स स्क्वायर आपका वो चेंज हो रहा है एक्स एक्स 1 में, जो वाई स्क्वायर आपका वो चेंज हो रहा है वाई वाई 1 में, और यहाँ से जो एक्स है वो चेंज हो रहा है हाफ ऑफ एक्स प्लस एक्स 1 में। आप सारे तीनों की मैंने टेंजेंट और नॉर्मल्स आपको फाइंड करके दे दी, आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो आपके पास y है ये चेंज हो रहा है हाफ ऑफ y प्लस वाई 1 में। इस तरह से ये सारी चेंजिंग्स आ रही हैं और इस तरह से ये आपके पास टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस बन गई हैं। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स को यहाँ पे कैलकुलेट किया, किस तरह से एक्स स्क्वायर को चेंज किया एक्स एक्स 1 में, वाई स्क्वायर को वाई वाई 1 में, और डिफरेंट वैल्यूज को आपने इसमें प्रोसीडिंग्स में देखा। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।